हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का केमिस्ट्री की क्लास में। और आज हम लोग वही इंडक्टिव इफेक्ट के जो अनुप्रयोग चल रहे हैं उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर आ गए हैं आपके बीच में लेकर के एमीन की क्षारीय प्रकृति देखने के लिए। एमीन की क्षारीय प्रकृति कैसी है दोस्तों, इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अपवाद है। ठीक है, उस स्थिति को देखने के लिए ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में ये हेल्प करेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। एमीन की क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति बेसिक नेचर की बात आप कर रहे हो दोस्तों, तो क्षारीय प्रकृति को सबसे पहले समझ लेंगे तो इसको समझना क्या हो जाएगा, आसान होगा। क्षारीय प्रकृति का मतलब आपका लुईस ने बताया आपको कि क्षारीय प्रकृति क्या होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो क्या है, क्षारीय नेचर दिखाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इसका मतलब कि अगर हमारा कोई कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो इसी को आधार बना करके हम लोग आज इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से देखेंगे कि जो एमीन है उसकी जो क्षमता है कब बढ़ेगी कब घटेगी। दोस्तों, एमीन की बात हम लोग कर रहे हैं। एमीन NH3 स्ट्रक्चर की बात करोगे आप दोस्तों, तो ये आपके स्ट्रक्चर में जर्नल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको दिखाने के लिए। लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यानी कि नाइट्रोजन क्या है, एक लोन पेयर दोस्तों देना चाहता है। इस वजह से जो है ये क्या है, क्षारीय प्रकृति दिखाता है। लेकिन इसकी क्षारकता कब अधिक होगी कब कम होगी, वो डिपेंड करेगा कि क्या इसके साथ कुछ अन्य ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचने या फिर इलेक्ट्रॉन देने दोनों की प्रकृति क्या लगभग शून्य होती है, बहुत कम होती है अन्य तत्वों की अपेक्षा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को हटा करके अगर किसी अन्य ग्रुप को इसमें जोड़ देंगे तो क्या तब भी इसका बेसिक नेचर वही होगा कि चेंज होगा, आइए देखते हैं। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर एमीन के बना देता हूँ जिससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका एक एमीन हम लोग का है, ये एमीन हम लोग का है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया। ये आपका हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। एक ये एमीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, एक और बना दीजिए आप यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। अब दोस्तों बात करें इसमें कि इसमें आपका किसका बेसिक नेचर अधिक होगा, किसका बेसिक नेचर कम होगा। तो दोस्तों इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, पहले उसको समझ लें तो इसका जवाब देना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो होता है प्लस आई और एक क्या होता है, माइनस आई। एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट दोस्तों कौन दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रतिकर्षी। और माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कम करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या, हमारा बेस क्या है, हमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है किसी को। तो जितना डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की अधिक होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी होगी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यानी कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसका क्या हो जाएगा, जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है, यहाँ पे फैक्ट निकल के आ गया जिसकी तलाश हम लोग कर रहे थे। बिल्कुल, अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा तो बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्षारकता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि सीधे सीधे बोले, सीधे शब्दों में, तो प्लस आई बढ़ेगा तो क्षारकता भी क्या होगी, क्षारकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। प्लस आई बढ़ेगा तो क्षारकता क्या होगी, बढ़ेगी। माइनस आई बढ़ेगा तो क्षारकता क्या होगी, क्षारकता क्या होगी दोस्तों, कम होगी।
तो ये फैक्ट बस याद रखें तो बिल्कुल आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखना है अब इसका जवाब खोजना हम लोग को। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है CH3 कोई एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है कोई एल्किल ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है, मेथिल है। ये कैसा ग्रुप है, मेथिल, जिसमें एक कार्बन है। यहाँ पे एक कौन सा ग्रुप है, एथिल है। ये कौन सा कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे केवल एक कार्बन है, यहाँ पे क्या है 2 कार्बन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला एक कार्बन है ना, मेथिल ग्रुप है। यहाँ पे क्या है आपका CH2 भी देने वाला टेंडेंसी रखता है, CH3 देने की प्रवृत्ति रखता है। तो CH3 यहाँ से इस C को देगा, फिर ये C क्या करेगा, यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन होने की वजह से, अधिक कार्बन है, बताया गया आपको कि नंबर ऑफ कार्बन्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं किसी ग्रुप में तो उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। माइनस आई प्रभाव कम हो जाएगा अगर कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर सीधे बोलो तो कार्बन संख्या बढ़ेगी तो प्लस आई प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब प्लस आई बढ़ेगा तो संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इसमें इसकी यहाँ पे प्लस आई क्या है, ग्रेटर ग्रेटर है। 2 बार 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए, सॉरी 2 कार्बन लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है आपका प्लस आई प्रभाव बढ़ाने केवल एक ही कार्बन यहाँ पे है, इसलिए इसका बेसिक नेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो बी का बेसिक नेचर अधिक होगा और ए का क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका एक टाइप का। अभी इसको और देखो, दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। अभी मान लो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है ना। CH3 ग्रुप लग गए 2 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके 3 ग्रुप लग गए, यहाँ पे CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, नाइट्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे आपका H हो गया, और यहाँ पे लोन पेयर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए ये आपका इसके साथ 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं देने वाले, यहाँ पे क्या है 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं देने वाले, यहाँ पे क्या केवल एक ही है, ठीक है। और यहीं पे मैं ये भी लिख दूंगा, ये भी स्ट्रक्चर, तो H हो गया, H, यहाँ पे लोन पेयर हो गया। अब बताओ इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। इसमें एक है, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। इसमें कितने लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो अगर ये आपका A है, ये क्या है आपका, ये आपका B है, ये क्या है C है, ये क्या है D है। तो अब आपसे पूछा जाए कि किसका बेसिक नेचर सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक I प्लस आई इफेक्ट किसमें है, उसी के बेस पर लोग कह सकते हैं कि उसका बेसिक नेचर क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो इसमें क्या है, 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं दोस्तों। तो जब 3 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं देने वाले, तो इसका प्लस आई क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसमें 2 लोग हैं तो इसका प्लस आई क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा, इससे कम होगा। इसमें केवल एक ही लोग हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, और कम होगा। इसमें कोई नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो कह सकते हैं सबसे अधिक किसका है, बी वाले का। तो बी वाला का सबसे अधिक होगा बेसिक नेचर। बी वाले के बाद कौन आएगा, 2 डिग्री वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, सी वाला आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी वाला आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया उनका बेसिक नेचर। यानी कि हम सीधे सीधे बात कर ले इसको, तो आपका जो है ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा और ध्यान भी दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से निकल के रिजल्ट ये रहा है कि अगर हमारा एमीन के साथ क्या है, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला बात करें हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो एमीन है वो 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन, और जो आपका सिंपल एमीन केवल क्या है, एमीन है। तो उस प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे तो 3 डिग्री का सबसे अधिक, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम, और एमीन सिंपल एमीन अगर है तो उसका सबसे कम होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है आपको ध्यान रखना होगा कि किसके लिए, जब एमीन कैसी है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमीन कैसी है, गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, ठीक है दोस्तों। एमीन अगर गैसीय अवस्था में है तभी ये क्या होगा, करेक्ट होगा, तभी ये सही होगा। गैसीय अवस्था के लिए कह देता हूं, के लिए सत्य है, क्या है, केवल
एमीन गैसीय अवस्था के लिए, एमीन के गैसीय अवस्था के लिए क्या है, ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, एमीन जब गैसीय अवस्था में होगी तभी सत्य होगी, लेकिन एमीन अगर वही गैसी नहीं, गैस से क्या है तरल अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, द्रव एमीन हो, तरल एमीन हो, तो उस समय क्या होता है, चेंज होता है इसका। पहले आपका 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो उसमें क्या होगा, 2 डिग्री एमीन जो होगा, 2 डिग्री एमीन का अधिक होता है, 3 डिग्री एमीन का उससे क्या होता है, कम होता है, और सबसे कम किसका, 1 डिग्री एमीन का हो जाएगा दोस्तों। किसके लिए, तरल के लिए। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये चेंज हो गया, देख लो इंपॉर्टेंट है ये, क्या है ये, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री से क्या होगा, अधिक हो गया। यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री अधिक है, 2 डिग्री क्या है, कम है। इसका कारण हम लोग खोज लेते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला रीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अंदर क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जब द्रव अवस्था में आता है तो उसके अंदर क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। और दूसरा कारण जाता है स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है उसके अंदर। इन दोनों इफेक्ट की वजह से आपका जो उसका ऑर्डर है वो क्या होता है, उसका बेसिक नेचर क्या होता है, चेंज होता है दोस्तों। तो बेसिक नेचर चेंज हुआ किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण और स्टेरिक इफेक्ट के कारण। कब, द्रव एमीन है तब, द्रव एमीन में, है ना, द्रव एमीन में उनका जो क्रम है क्या होता है, क्रम बदलता है, क्रम बदलता है। क्या कारण है इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक इफेक्ट के कारण। तो सिंपल सा आप देख लिए, एमीन, एमीन का जो नेचर है, क्षारीय नेचर, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। तो एमीन का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एमीन का क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या इलेक्ट्रॉन देने वाले समूहों की उपस्थिति में क्या होता है, बढ़ती है, बढ़ती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अधिक है, तो उसका क्षारीय प्रकृति क्या होगा, क्षारीय प्रकृति क्या होगी दोस्तों, क्षारीय प्रकृति अधिक होगी, अधिक होगी दोस्तों। ठीक है, तो क्षारीय नेचर को दिखाना आपको है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एमीन के साथ कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप के आधार पर बता सकते हो कि क्षारकता अधिक है कि उसकी क्षारकता कम है दोस्तों। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, बिल्कुल ये याद रखिएगा जो लिखा था अपवाद के रूप में। ठीक है, आपका तरल में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, गैसी अवस्था में है तब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन उठता है कि बोलेगा आपसे कि तरल एमीन है, तरल एमीन है तो उसकी क्षारकता का सही क्रम है, पूछ देगा आपसे। तरल एमीन में क्षारकता का सही, तरल एमीन में क्षारकता का सही क्रम है, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री पूछेगा। गैसीय अवस्था में एमीन का क्षारकता का सही क्रम है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जांपल मैं बस और दे दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये आपका एन हो गया, इसके साथ देखिए दोस्तों CH3, CH2, CH2 ये हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है। ठीक है, और एक और मैंने यहाँ पे H लगा दिया, ये आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, H है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, 2 ही ग्रुप है। यहाँ पे ये आपका ग्रुप क्या है, R1। अगर इस ग्रुप को मैं R1 बोल दूं, ये क्या बोल दूं, R2 बोल दूं, तो ये भी क्या आपका R1 जैसा सेम है, ये भी क्या होगा, R1 होगा। तो यहाँ पे 2 R1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, R1, तो ये R1 और R1 का प्रभाव तो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे आपका R2 इज ग्रेटर देन R1 है, R2 क्या है, बड़ा है, इसलिए उसका प्रभाव क्या इस पे ज्यादा लगेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, अधिक होगी। इसका बेसिक नेचर क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों, बेसिक नेचर अधिक होगा। अगर इसी को एक और एग्जांपल समझे हम लोग, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट ये आपका एमीन है, इसके साथ मैंने एक जो है ये ग्रुप जोड़ दिया, ये ग्रुप है। ठीक है,
एक ग्रुप जोड़ दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक और एमीन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एमीन है, और यहाँ पे केवल क्या मैंने जोड़ा, CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे लोन पेयर। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें आप देख लो सिंपल सा, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, इसमें कितना कार्बन, 1 कार्बन, बेसिसिटी किसकी होगी, इसकी अधिक होगी, ठीक है दोस्तों। बेसिसिटी किसकी, आपका इसमें 3 कार्बन हो गया, इसका बेसिक नेचर क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे देख सकते हो, और आपके जो प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले जो ग्रुप हैं उनके आधार पे भी देख सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के आधार पे, और जो आपका जो कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या के आधार पे देख सकते हो। तो बिल्कुल सभी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आपका सिंपल सा याद रखेंगे हम लोग, आपका प्लस आई ग्रेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन घनत्व ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन घनत्व ग्रेटर, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की प्रवृत्ति जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की प्रवृत्ति अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो क्षारीय प्रवृत्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। क्षारीय प्रवृत्ति भी क्या होगी, अधिक होगी दोस्तों। तो बस इसको याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आपका प्लस आई अधिक होगा, ठीक है, प्लस आई अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, लोन पेयर देने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान इसको समझ सकते हैं, याद क्या रखना है। आपका गैसीय वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया है, गैसीय अवस्था में अगर है, गैसीय अवस्था में रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार, इंपॉर्टेंट है इसलिए, गैसीय अवस्था में है तो 3 डिग्री एमीन अधिक होता है, 3 डिग्री एमीन अधिक होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, और 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री एमीन उससे कम होता है। लेकिन अगर वही तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, 2 डिग्री एमीन पहले आता है, उसके बाद कौन होता है, 3 डिग्री एमीन, उसके बाद आपका 1 डिग्री एमीन, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।